नमस्कार दोस्तों, टारगेट पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की, जो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पिछले कुछ दिनों से आ रहे थे और आपके सभी कमेंट्स के जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। मेरे साथ में है दिनेश यादव जी, जो विद्यार्थियों को बहुत सारी अपडेट देते रहते हैं और आज जो आपके जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। तो दिनेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सर, चैनल में। धन्यवाद आपका। तो हम लोग शुरू करते हैं, जी, जी सीधे सर। मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है नए विज्ञापन को लेकर के। जी, विद्यार्थी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं कि ये क्या रोज-रोज होता रहता है और आखिरकार अगस्त बीतने वाला है। हाँ, बीतने वाला है और अभी तक टीजीटी, पीजीटी का विज्ञापन नहीं जारी हुआ। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके ऑडियंस है, सभी लोग का जो है कि टारगेट पीएस परिहार पे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कि मैं बताना चाहता हूँ सर कि जो टीजीटी, पीजीटी विज्ञापन आने वाला है, आयोग जो है कि एक-एक बारीकियों पर जो नियमावली है, उनको चेक कर रहे हैं। मतलब कुल जैसे 2000 सर आपको पता होगा 2021 में विज्ञापन आया था, 1 महीने बाद वापस हो गया था। पिछला जो विज्ञापन जारी हुआ था 22 वाला, 22 वाला। उसको वापस लिया गया था। जी। 1 महीने काफी दिन बाद हाँ, वापस हाँ। लिया गया जी, था जी। और दोबारा भी तो सर, यूपीटीटी हम में भी करेक्ट कर दें आपको। यूपीटीटी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें बहुत सारे संशोधन बीच-बीच जी, में करने पड़े हैं। जी, जी, जी। इनको मौका दिया गया, उनको मौका जी, दिया गया, जी, सेकंड सेमेस्टर वालों को मौका दिया गया। जी। तो सर हम आपको बताते हैं यहाँ पे आज टीजीटी, पीजीटी का। तो सर इनके पास टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का अधियाचन आ चुका है। पीजीटी में सर जो है कि और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आपको बहुत ही जल्द, मतलब उसमें कोई संशोधन नहीं होने वाला है। नई नियमावली से वो विज्ञापन आ रहा है। आपको सर मतलब सितंबर फर्स्ट वीक में विज्ञापन आ जाएगा। तो और टीजीटी में सर जो है कि इसे भी बहुत से आपके माध्यम से, कई लोगों के माध्यम से उसमें कुछ संशोधन की होने की बात चल रही है, जहाँ तक आप भी सर जानते हैं। जी, जी, हाँ। तो ये कहा गया कि पीजीटी में थोड़ा समय लग सकता है, हुँ। लेकिन पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो जी, मामला है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। जी, पीजीटी में कोई भी विवाद नहीं है। 2615 पद हैं शायद जी, जी। पीजीटी में, उसका और विज्ञापन सबसे ज़्यादा पद हिंदी में है, उसके बाद इंग्लिश में है सर। जी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जी, का जी, भी जी। सबसे ज़्यादा पद है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी 2 विषय हटा दिए गए हैं। और सर मैं एक बात और बता हाँ, दूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, कि जो नया विज्ञापन आ रहा है टीजीटी में, वहाँ पे सर जैसे जो लोग कह रहे थे कि जैसे परसेंटेज, सर वहाँ पे परसेंटेज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हाँ, मिनिमम हाँ, पीजीटी विज्ञापन में ये चर्चा थोड़ा-सा कर लेते हैं। हाँ, पीजीटी की जब बात चल रही है, हुँ। तो ये क्वेश्चन है उन लोगों का जी, जी, जी। कि ये क्या, ये जो नया विज्ञापन जारी हो रहा है, वो पेपर में अक्सर आता भी रहता है कि ये एलटी के तर्ज पर, हुँ। यूपीपीएससी के तर्ज पर ये भर्ती होगी। जी, जी। तो क्या इसमें एज बाउंडेशन वगैरह की जो अफवाह चलती रहती है उसका नहीं सर, मैंने इस मुद्दे पे कल बात किया था और हालाँकि मैं आपका भी इंतज़ार कर रहा था, कहीं आप जो है कि इतनी भी हाँ, आपकी व्यस्तता रहती है, जी, जी। तो जो है कि आप नहीं आ तो पाए। मैं लोक सेवा हाँ, आयोग में था। हाँ, तो आपकी व्यस्तता की वजह से आप नहीं आ पाए यही वाला मुद्दे पर, तो मैंने आपको इंतज़ार किया। तो और मैं गया, परीक्षा विभाग में बात किया, तो उन्होंने मैं पूरा स्पष्ट जानकारी लिया कि क्या ऐज बाउंडेशन लग रहा है? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा इसे उम्र सीमा से सामान्य कैटेगरी के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं। क्या परसेंटेज? हमने कहा लग रहा है, कहा नहीं। हमने कहा एक पॉइंट हमारा जो सबसे बड़ा है, एकल विषय। तो जो इससे बहुत से ऐसे छात्र हैं कॉम्पिटिशन के लिए इग्नोस कर रहे हैं सर, राष्ट्र अटेंडेंस कर रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी कर ले रहे हैं, तो वो भी सर मान्य है। ये भी बहुत बड़ा हाँ। क्वेश्चन है हुँ, कि अगर जिन्होंने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक हुँ, विषय से अलग से नाटक किया है, हुँ। तो क्या वो मान्य है? तो वो पूरी तरीके से मान्य है, इसमें कोई भी डाउट नहीं जी, है। जी, एज बाउंडेशन नहीं रहेगी जी, और जो जिस तरीके से पहले से लोग जी, हाँ, जो लगभग 62 साल तक जो जी, आवेदन करते हैं ना, वो सभी विद्यार्थी आवेदन करेंगे। अब बात आती है एक और नियमावली को जी, जी, लेकर के। जी, जी। तो नियमावली को लेकर के विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत उनका विरोध जायज़ है। एक तरीके से उन विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो आयोग का लग रहा है, जी। तो सरकार की मंशा लग सर रही इस है। मुद्दे पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप का काफ़ी लंबा अनुभव है हुँ। शिक्षा के क्षेत्र में, 10 साल से आप जुड़े हुए इस फील्ड में, तो क्या लगता है कि आयोग या राज्य सरकार नई नियमावली पे भर्ती करने जा रही है कि पुरानी नियमावली? और छात्रों को जो प्राविधिक कला के अभ्यर्थी हैं उनकी मांग, हम तो चाहते हैं प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर राज्य सरकार दे, देना लेकिन क्या चाहिए। लग रहा है सर आपको? अभी तक कोई तैयारी नहीं है, जी, जी, ना आयोग की है, ना शासन की तरफ से। जी, अभी तक की कोई वो नहीं है। अभी ये पुरानी नियमावली की कोई चर्चा नहीं है। नई नियमावली जो इन्होंने जारी किया था, जी, 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 योग्यता को लेकर के शायद 16 सितंबर 2025 में, जी। तो उसी के अनुसार सर विज्ञापन की तैयारी 1 है। मिनट मैं कहना चाहता हूँ, अरे जब मेरा अभी टीजीटी पीटी का विज्ञापन तो नहीं आया है, उसका सिलेबस आ गया है और उसका एग्ज़ाम शेड्यूल 2 घंटे का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, 1 बाय
थर्ड नेगेटिव रहेगा, जीएस ऐड हो गया है, तो हमें स्वतः समझ लेना चाहिए कि विज्ञापन हमारी नई नियमावली से ही आएगा। सर इस नहीं, बात को बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जो अपडेट है, जी जो बिज़नेस चलने का काम है, इतना ज़िम्मेदारी वाला काम रहा है। आप लोगों को जो भी सूचनाएँ दी जाएँगी, वो बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रसित हुए बिना लेकिन अपडेट मिलेंगी। लेकिन जहाँ तक मैं सर समझ रहा हूँ, मैं आयोग से कई जगह संपर्क किया लखनऊ, विज्ञापन सर नई नियमावली से ही आ रहा हाँ, है। नहीं, नहीं, नहीं। विज्ञापन नई नियमावली से आ रहा है। और सर यूपी टेट को रिजल्ट को लेकर भी मेरी बात हुई कल, हाँ, तो सर यूपी टेट का रिजल्ट में थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब लोगों के प्रॉपर जो है जो प्राथमिक बेसिक परिषदीय विद्यालय में टीचर हैं, तो कहीं न कहीं अपना जो है उनका एक संगठन है सर। तो ये जो है कि मैं वहाँ पे जब गया परीक्षा विभाग में, तो कहीं हमें कम से कम अभी 10 दिन लगेगा। कम से कम मतलब कल आज 26 है सर, 25 तारीख को बोल रहे हैं, कम से कम हम 10 दिन के बाद ही रिजल्ट जारी कर ये पाएंगे यूपी हमने टेट का। क्या बताया परिषदीय विद्यालयों का क्या है? जो परिषदीय विद्यालय में बेसिक टीचर हैं जिनको हुँ, सुप्रीम कोर्ट से अरे मतलब मतलब अटेम्प्ट दिया गया ना छोड़ हुँ, कि इतने साल में आप जो है टेट पास कर लीजिए, हुँ, तो उनका अंतिम अवसर था। हुँ। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर विचार कर क्या या तो विशेष टेट निकाले, उसी मुद्दे पे बात चली। इसलिए टेट सर अभी इनका जो है कि सितंबर फर्स्ट वीक पहले नहीं आएगा हाँ, यूपी टेट तो का रिजल्ट। हाँ, बिल्कुल। ये यूपीटीटी के रिजल्ट के बारे में पहले ही अपडेट जो दिया कि है सर हम लोगों आज को। तमाम हमारे पास मैसेज आए हैं कि अरे साइड अपडेट हो गई है, तमाम लोग कोचिंग वाले बहुत से लोग जो है अपडेट कर लिए, रिजल्ट आ जा रहा है, लेकिन रिजल्ट आज नहीं आ रहा है। रिजल्ट अभी नहीं आ रहा, रिजल्ट में हाँ। भी देरी लगी है। और सर एक बात और, मेरी बात वहाँ पे हुई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। हाँ, कब तक आएगी? हाँ 11,500 पदों पे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम टेट का रिजल्ट जारी करने के बाद उसके बाद पहले सिलेबस जारी करेंगे, और विज्ञापन हमें लग रहा है सर, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, और आयोग से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, आप तो सर जानते हैं इस समय विज्ञापन इनका सर प्राथमिक का जो लास्ट थोड़ा सितंबर, सा टाइम हाँ लगेगा। लास्ट सितंबर या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। अभी जो विज्ञापन जारी होगा वो असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर का और और प्रवक्ता पीजीटी का और प्रधानाध्यापक का भी आएगा और सर। प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य वाला भी आएगा। उसमें हाँ, क्योंकि संशोधन, प्रिंसिपल का आ गया है। हाँ, उसमें भी संशोधन थोड़ा सा जी योग्यता को जी जी लेकर के होना था। जी। उसमें जैसे मंत्री जी के अंतिम मोहर लग जाएगी हम्म, कि उसमें कुछ प्राइवेट विद्यालयों को जी जो अध्यापक उनको जी मौका दे दिया गया है, जी जी। एक्सपीरियंस अगर उनको है, तो वो मामला फिर मतलब ये तो 2 विज्ञापन के बाद में तीसरा विज्ञापन जो आप बता और रहे हैं। सर एक बात और बता दें, पीजीटी में बीएड लागू रहेगा इस बार। हाँ, हाँ, वो वो लागू है। नहीं इस बार हाँ, ये एक सर मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, हम लोग हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर राज्य सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। मैं इस मुद्दे का हमेशा समर्थन करता हूँ। जो भी बदलाव हाँ करने चाहिए थे वो हाँ। उनको पहले से ही नोटिस जारी ले- कर देना हम्म, चाहिए, पहले से हम्म, चीजें क्लियर कर देना चाहिए। उतना समझ लेना चाहिए जितना कि योग्यता में लगता जी। है। तो सर कई कल मुद्दों पे बात हुई। एक बात सर और आपको बताना चाहता हूँ कि टीजीटी 2022 का जो है रिजल्ट से आ गया है, अभी कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है। हाँ, उस मुद्दे में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कॉलेज आवंटन नेक्स्ट वीक यानी सितंबर प्रथम सप्ताह 1 2 3 सितंबर तक ये कॉलेज आवंटित करेंगे। उसके बाद सर कम से कम 10 सितंबर तक ये अपना पैनल जो है भेजेंगे। लेकिन सर जो पीजीटी के जो अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे, उनका पैनल चला गया है उनको डीआरएस ऑफिस पे। तो बहुत से मेरे पास अभ्यर्थियों का फोन आया, वो आपके पास भी आता है सर, कि जो है कि सर हमें उस विद्यालय में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। सर रीजन ये होता है कि मैनेजर 4 4 5 5 साल बाद वैकेंसियां होती हैं, तो मैनेजर लोग क्या करते हैं, तो ट्रांसफर से हम्म, वो सीट भर लेते हैं। जैसे उनके यहाँ सीट खाली है, कोई दूसरा शिक्षक उनके यहाँ आना चाहता है, तो ट्रांसफर से भर लेते हैं जब, तो सीधा कहते हैं हमारे यहाँ सीट नहीं खाली है। तो ऐसे अभ्यर्थी उनसे रिफ्यूजल ले, अगर मतलब रिफ्यूजल देते हैं ठीक है, नहीं और रिफ्यूजल ले करके वो सीधा डीवाइस ऑफिस जाए। डीवाइस ऑफिस में वहां पे अरे आप पूरे कॉलेज जिले की लिस्ट निकलवाए कहाँ से खाली है, अगर नहीं खाली है तो डीवाइस से अपना संपर्क करें, वो अगर आपकी वो ज्वाइनिंग करा देते हैं ठीक है, नहीं तो ऐसे अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग आकर के वो सचिव साहब से मिले, अपनी पूरी बात रखें। अगर आयोग नहीं तब भी आयोग नहीं सुनता है तो उनको माननीय हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास सर अभी आज गाजियाबाद से एक रोहेला जी से उनका फोन आया था, अभी लखीमपुर से फोन आया था, गाजीपुर से तमाम सर आप जानते हैं शासकीय विद्यालयों में। बिल्कुल हाँ ये होता है कि जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, हाँ आप जाएंगे उस विद्यालय में तो पता चलेगा कि वहाँ सीट फुल हो चुकी है, जी तब आप क्या करेंगे? जी तो उसी के लिए दिनेश जी बता रहे थे कि आपको डीआईएस कार्यालय जाना होगा। उसी जिले में अगर कोई विद्यालय तो हो सकता है डीआईएस आपकी नियुक्ति प्रदान कर दे, अगर नहीं होता तो आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग आना होगा। जी। तो सर मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपका, क्योंकि आप बहुत अनुभवी है शिक्षा के क्षेत्र में, आप जानते हैं परिहार सर लगातार जो है कि छात्रों के बीच में रह करके हमेशा चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी चाहे बरसात हमेशा कवरेज करते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत इनका जो है कि आभारी है कि हमेशा जो है धन्यवाद देते हैं, कहीं भी रहते हैं हम लोग को जो है सपोर्ट करते हैं। सर ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से अप्रैल से लग रहा है आपको कि विज्ञापन अब आएगा, लास्ट अप्रैल लास्ट मई और प्रथम सप्ताह जून में
ये लगातार ये मतलब ये चल रहा है सर्कुलर। और जो आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग, जब माननीय अध्यक्ष जी जनवरी में पदभार ग्रहण करके 4 महीने में जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी, वो बहुत अच्छे अचानक 2 महीने में रफ्तार उनकी पूरा बहुत अच्छे रफ्तार ट्रैक से हट गई है। ट्रैक इस से पे मैं हट आपकी गई है। आपकी राय लेना चाहता उनको हूँ। कुछ अनुभव मिला कि जी। यूपीटीईटी में जो विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज जी। करवाई, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कुछ जी। गलतियां हुई, जी। जो मामला कोर्ट चला गया। सर एक पॉइंट मैं एक करेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे आपसे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आज पेपर में दिया, आपको भी जानकारी है, इस बार ये कह रहे हैं कि हम 2-3 विषयों को हटाकर विज्ञापन निकालेंगे, जो अहर्ता वाले विवाद हमेशा रहते हैं, जैसे बीएड का। ये क्या इशू है सर? बीएड में योग्यता को लेकर के चीजें क्लियर नहीं हुई बीएड विषय के लिए। जी 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 हाँ, तो कुछ और संस्थानों की योग्यता उसमें जोड़ी जाएगी, जी जी उसमें देरी हो रही है। सरकारी क्योंकि प्रक्रिया वो कई चरणों में मुकम्मल की जाती है, जी 50 जगह सिग्नेचर होता है, फाइल होता है, अगर वेट करेंगे तो फिर विज्ञापन में देरी होगी। जी तो कुक्कुट पालन एक विषय है जी कि ये एक अलग से विषय है, जी या पशुपालन विभाग का विषय है, जी भी इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी जी और कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी। जी जी। इसकी वजह से ये निर्णय लिया गया कि ये दोनों विषय को हटा करके बाकी की जो विषय है उनका तो विज्ञापन सर क्या लगता है, विज्ञापन जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आप आज 10 सितंबर में सितंबर के पहले आ जाता है, क्या चुनाव के पहले परीक्षा संभव है? हो जाएंगी। हाँ, ये बात मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन जी किया आपने। ये सारी एग्जाम जी असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, जी 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 असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य जिसके अभी आवेदन जी हुए, जी जी प्राचार्य और ये टीजीटी और पीजीटी, जी। प्राचार्य का सितंबर में है सर, 24 उसके पीछे एक रीजन भी है कि देखिए 14 मार्च 2027 27। ये जितने भी आपके सदस्य हैं रिटायर हो जाएंगे, इनका जी जी कार्यकाल पूरा हो जी जाएगा। जी तो और इधर चुनाव भी है, जी तो उसके पहले पहले ये सारी भर्ती, फिर सरकार को क्रेडिट नहीं मिलेगा कुछ जी चीजें। और मुख्यमंत्री जी का कल का बयान भी है जी 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 कि हम हर सप्ताह नियुक्ति पत्र देंगे, भर्ती में तेजी आए। अभी 2 मीटिंग लखनऊ में हो चुकी, जी बड़ी जी बैठकें हुई हैं, जी जी इसी को लेकर की हुई है। जी अध्यासन क्यों फंसा है, क्या दिक्कतें हैं, जिन जिन विभागों में दिक्कत हो आप अपने समन्वय बना लीजिए, उसको ठीक करिए, दुरुस्त करिए। एक अध्यासन आ जाए तो 1 महीने के अंदर जी विज्ञापन जारी जी करिए, 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी। 3 महीने जो 3 महीने किया पेपर जा रहा कराइए। हाँ, 3 महीने पेपर है, एक कराइए। बात और बहुत बड़ी है, वो ये कि विज्ञापन के साथ में ही आपकी एग्जाम डेट आएगी। जी देखिएगा अभी जी पीजीटी का जो जी विज्ञापन जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, जी उसमें आपको डेट भी दिए जाएंगे, 45 जी दिन बाद, 40 दिन बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी लास्ट जी डेट के बाद। जी 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 सर। तो आप लोग उसी तरीके से तैयारी करिए। ये ना सोचिए कि पंचवर्षीय तरीके से जी भर्तियां होती रही हैं तो 5 साल इस बार भी लगेगा, 5 साल बिल्कुल नहीं लगेगा। और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती, ये जी जी सारी भर्तियों की परीक्षाएं आपकी नवंबर और दिसंबर के महीने तक हो जाएंगी। जी। सर ये आप इधर थोड़ा लोग सेवा आपको डाल देते हैं, जब एक मिनट के लिए एलटी ग्रेड का रिजल्ट जो है, हम लोग बात भी किए थे, क्या मतलब सीन है, मतलब आ सकता है? जहां तक अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि कुछ विषयों का आने वाला है लास्ट। अखबारों को बहुत ज्यादा चीजें देखिए, मतलब उन पे भरोसा बहुत चीजें जी नहीं जी कीजिए, किया जा जी सकता है। जी जी लेकिन हाँ, ये है कि 30 तारीख तक हाँ, कुछ विषयों आपको, का आ सकता है। हाँ, 4-5 विषय का रिजल्ट जी अभी देखिएगा, इसी हफ्ते जी जी। आपको देखने को मिल जाएगा। सर ये हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का जो हाई कोर्ट में मामला लंबित है, इसका क्या सीन है, कब तक है इसका? ये नथिंग कैन बी सर, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा जी सर। सकता है। जी 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 ये मामला कोर्ट में है। देखिए मैं कल था वहाँ पर एई में, जी जी कोई कुछ वो अधिकारी यही कह रहे थे जी जी जी। मामला कोर्ट में, इसमें अच्छा, दोनों अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं? हाँ, दोनों बेटे उसमें लगे, सरकार लड़वा रही है। जी 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 गलती तो सरकार की है। जी 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 सर। तो एक तरीके से ये एक छुपा हुआ करप्शन है। ये तो सर हम अंत में आपसे करेक्ट कर लें कि हम लोग आज जो बात किए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती, नई नियमावली, पुरानी नियमावली, और उसके बाद जो है कि जिन अभ्यर्थियों को ज्वाइन हुए, तो मैं अंत में ही कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग जो वहाँ पे आयोग को संपर्क किया, जूनियर शिक्षक भर्ती अभी कोई सीन नहीं है उसका, अभी वो भर्ती नहीं आ रही, आयोग के पास कुछ उसका डेटा नहीं है। हाँ, जूनियर शिक्षक भर्ती कोई डेटा नहीं है। टीजीटी भर्ती में एकल सब्जेक्ट सर मान्य है और ये उम्र सीमा लागू नहीं है। और उसके बाद सर जो है कि अगर कोई लैंग्वेज से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू से अगर किसी का ग्रेजुएशन 2 साल है, वो भी मान्य है, वहाँ पे 2 साल मान्य है। और सर जो है कि पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन सितंबर फर्स्ट वीक में आ रहा है। टीजीटी में सर समय लग सकता है, 10-15 दिन और लग सकता है, 20 दिन। और टेट का रिजल्ट भी सर कम से कम 10 दिन बाद ही टेट का रिजल्ट आएगा। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लास्ट सितंबर या अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक आने की बात चल रही है। और जिन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग में अगर समस्या है, अगर मैनेजमेंट आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, उनके यहाँ सीट फुल है, तो आप उनके यहाँ रिफ्यूजल लेटर लीजिए। और अगर स्वेच्छा से रिफ्यूजल लेटर दे देते हैं तो आप अपने डिवाइस से संपर्क करें। एक क्वेश्चन और उसमें लास्ट में बन रहा दिमाग में, जी जैसे अब ये वेटिंग लिस्ट वाला जी जी जी
ये कैसे क्लियर होगा, को वैसे ज्वाइन नहीं करते हैं? हाँ सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन है। तो सर जैसे अभी आयोग जब टीजीटी का रिजल्ट जारी किया 3 विषयों का, 12 विषयों का, अभी रिवाइज हाँ रिवाइज सर, वो हम लोग कहे रिवाइज और रिवाइज नहीं था, उसमें बता दे रहा हूँ सर। जैसे बहुत से सर आपके नंबर अच्छे थे, तो आपको जो है आयोग ने क्वालिफाई करा दिया है, लेकिन आपको आयोग ने 3 बार अवसर दिया, लेकिन आपने डीबी में अपीयर नहीं हुए। तो आपका रिजल्ट जब जारी किया गया था, औपबंधिक रूप से जारी किया गया था। तो जब औपबंधिक, जब आपने 10 अगस्त को आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आयोग आपको बाहर किया। जो वेट लिस्टेड 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हुए थे, उनको अंदर किया है। अब सर अभी भी और कट ऑफ नीचे जाएगी, इसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ सर। जैसे अभी एलटी ग्रेड का रिजल्ट बीच में आ जाएगा, और पीजीटी में जो अभ्यर्थी ज्वाइन कर लिए हैं, और बहुत से सर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, अपने घर आना चाहते हैं कि ट्रांसफर होता नहीं शासकीय में, तो अगर उनको मनपसंद विद्यालय नहीं मिलेगा तो जाएंगे। जैसे कोई, मेरा घर प्रॉपर जौनपुर है सर, हाँ, अगर हम हमारी पोस्टिंग पर जो है कि सुल्तानपुर है, तो हमको लखीमपुर खेल नहीं मिल जाऊंगा, तो हमारे टीचर भाई अपना पेमेंट कम क्यों रहेंगे, तो कहीं न कहीं सर सीटें वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वहां से फिर जो है कि डीओएस ऑफिस या मैनेजमेंट जो है आयोग को सूचित करेगा कि जो है कि हमारे यहाँ आपका अभ्यर्थी नहीं है, तो आयोग जो है और नीचे कट ऑफ गिरा करके वो मतलब प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा। हाँ, यही होगा। और सर अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तब भी छोड़ता है, तो 31 मार्च 2027 तक उनकी सीट वैकेंट रहेगी, वहां पे वो ज्वाइन कर सकता है कुछ दूसरा जाके। अच्छा, हाँ, 31 मार्च 2027 तक। ठीक ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। जी सर। तो नहीं सर, यही हम टीजीटी पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती सर वही जीएस रहेगा, जो है कि उसमें दे दिए हैं। लेकिन ये जीएस में अगर कुछ यूपी से जोड़ देते, हाँ, जैसे बिहार में मांग हो रही है, आंदोलन हो रहा है सर। एक चीज और करेक्ट कर दूं मैं आपको, जो हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 40% अदर राज्य वाले आते हैं, मैंने कल पता किया सर, ऐसा नहीं है, 5% दिया जाता है अदर राज्य को। अच्छा। हाँ, सामान्य जो यूआर की सीट है इसमें 5%, चाहे प्राइमरी हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी। मैंने बहुत बड़े शिक्षाविद थी, मैंने उनको कल पूछा, 5% ही दिया जाता है। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही लागू किया था पूरे भारत में कि 5% अदर राज्य वालों को दिया जाता है। तो मैं सभी उत्तर प्रदेश के अपने भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको शिक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो टारगेट विद पीएस परिहार सर को हमेशा आप लोग वॉच करते रहिए, जो है कि हमेशा सर जो है कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें आप लोग को देते रहते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर, शुभ।